हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग लॉग सीरीज़ के एक अलग से टॉपिक के ऊपर में, जो है किसी भी अगर आप नंबर का कॉस इन्वर्स निकालना चाहें तो बेसिकली कॉस इन्वर्स जो है उसको लॉग टेबल के यूज़ से आप निकालेंगे कैसे। तो आशा करता हूँ कि इसके पहले के जितने भी वीडियोस जो मैंने इस लॉग सीरीज़ के ऊपर में बनाए हैं आपने उन सभी को अच्छे से देखा होगा और खूब सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर में सॉल्व किए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखते हैं अब, जिसके अंदर में मैं आपको पूरी तरीके से मास्टरी करवा दूंगा अगर आप ये अगला 20 से 25 मिनट इसके ऊपर में दे दें कि कैसे किसी भी नंबर का कॉस इन्वर्स अगर आपको निकालने के लिए आ जाए लॉग टेबल से तो आप उसको ईजी से ईजी तरीके से कैसे निकाल पाएंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ ये पूरे लेक्चर भर में, और बिल्कुल भी आगे से स्टार्ट से लेके अभी तक के जितने भी हमने बातें की हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप उसको अच्छे से देखें, ढेर सारे सम्स न्यूमेरिकल्स बना कर उसके ऊपर में सॉल्व करें और पूरी तरीके से उसके ऊपर चैंपियन बन जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत छोड़ें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें इंटरेस्टिंग आपको सिखाता रहूँगा। तो चलिए पहले आज हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कॉस इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ, आपका पूरी तरीके से ध्यान रहे यहाँ पे स्क्रीन पे, कि आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू फाइंड कॉस इन्वर्स ऑफ एनी नंबर यूजिंग लॉग टेबल। तो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कॉस इन्वर्स नामक चीज़ होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताइए कि कॉस ऑफ ज़ीरो डिग्री कितना होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है तो काफ़ी सिंपल से आपका आंसर आएगा कि सर कॉस ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे ये बताओ भाई कि कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, तो आपका आंसर काफ़ी सिंपल सा आएगा कि सर काफ़ी ईजी है सर, कॉस ऑफ 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई मुझे ये बता दो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलेंगे अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ सर, कॉस ऑफ 90 कितना होता है, ये तो होता है 0। ठीक है, अब ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, अब इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर आपको इसको ऐसे घुमा के पूछ दूँ, जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं पता हो, ठीक है, कि मुझे अगर यही नहीं पता है कि कॉस इन्वर्स का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मेरा कि कॉस ऑफ थीटा, मतलब कोई तो एंगल थीटा है, कॉस ऑफ थीटा अगर 1 है तो मुझे ये बताओ कि वो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फिर भाई थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखने वाले हैं, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो थीटा है, दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस एंगल का अगर आप कॉस निकालेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सिंपल है, आप कहेंगे कि सर ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि 0 डिग्री का अगर आप कॉस निकाल लें तो आंसर 1 आता है, तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ घुमा के पूछ दिया है। वैसे अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर समझिए कॉस ऑफ थीटा कोई तो एक एंगल है, अगर कॉस ऑफ थीटा 1/√2 होता है तो भाई मुझे ये बता दो कि थीटा कितना होगा। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, तो आपका इधर आंसर कितना आ जाएगा भाई, थीटा का आंसर है सर 45 डिग्री। और वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि फिर इधर आंसर कितना है इसका, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये भी काफ़ी ईजी है, यहाँ पे जो थीटा आपने फाइंड किया था इसका आंसर 0 है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको इसी तरीके से, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये हो गया मेरा दूसरा एग्जाम्पल, चलिए अब मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको बना के देता हूँ और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ। झेल सको तो प्लीज़ झेल लेना। क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए किस एंगल का वैल्यू आप निकाल पाएंगे अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0 का कॉस इनवर्स क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉस इनवर्स ऑफ 0 मतलब मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि किस एंगल का अगर आप कॉस निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 0। तो आपका वैल्यू आपको रेडी है सर, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, सिंपल सा चीज़ है सर, ये तो 90 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली जो मैं कॉस इनवर्स की बात कर रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स है क्या चीज़। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है एक बहुत बड़ा सा जुगाड़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो जुगाड़ ये है कि जैसे देखिए आप, इन केस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग द मीन डिफरेंस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड।
अब ये मीन डिफरेंस क्या चीज़ है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये कोसाइन। अब आप यहाँ पे देखिए नेचुरल कोसाइन के अंदर में बहुत सारे लॉग टेबल में ये चीज़ लिखी होती है ऑलरेडी कि भाई मीन डिफरेंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए मीन डिफरेंस इस चीज़ को बोलते हैं ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो अगर आप कोई भी चीज़ का फंक्शनिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको कॉस वाले में भी बताया था कि किसी भी एंगल का जब आप कॉस निकालते हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में से। तो मान लीजिए जैसे ये नंबर आया, नंबर है कॉस ऑफ 0 डिग्री एंड 43 मिनट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये 9999 और ये 0, तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा 0.9999। और ये जो 0 है ना, ये 0 इसको आपको इसमें से माइनस करना होता है। अब यहाँ तो नंबर ही 0 है, तो इसको मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ, देखिए फटाफट से। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ भाई कॉस ऑफ 12 डिग्री एंड लेट अस से 43 मिनट्स कितना होता है। 12 डिग्री 43 मिनट्स जानते हैं आप कैसे निकाला जाता है। देखिए 12 डिग्री का सिलेक्शन कर लीजिए आप, आपको मान लो मैं 12 डिग्री देखिए इधर है, 12 डिग्री का सिलेक्शन एक बार हो गया तो आपका काम रहेगा तो वही 12 डिग्री वाले ही पूरे के पूरे आप रो में ध्यान देंगे। और 43 ये देखिए आपके पास में इधर एक नंबर आ गया और ये एक नंबर आपके पास इधर आ गया, क्योंकि 43 कैसे बन रहा है 42 मिनट और 1 मिनट मिला के। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9755, उसमें से ये 1 माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो कॉस में क्या किया जाता है, आपका मीन डिफरेंस को माइनस करके आपको आंसर निकालना रहता है। तो दिस इज 9754। एकदम निश्चिंत होकर रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये पुरानी यादों को मिटा देता हूँ मैं, ये सब आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब वापस शुरू के तरह से लॉग टेबल निकाल के रखिए, हाथ में पेन पेंसिल और एक बुक के साथ बैठिए, खाली ऐसी टेबल मत देखते रहिएगा, तो आपको इतना ठीक से समझ में आएगा नहीं। तो चलिए हमेशा की तरह हमने क्या कर दिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ABC इजी है, DEF थोड़ा सा टफ है एंड GHI लिखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे टफ लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो टफ सम्स है नहीं, उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से ABC से। तो ले लेता हूँ मैं आपके पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई ये बता दो कि किस एंगल का कॉस इनवर्स 1 होता है। टफ, वेरी वेरी टफ। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, जी हाँ कितना आएगा 0 डिग्री, आप सभी को पता है। बट ठीक है, हमको समझ लो ये तो आंसर हमको पहले से पता है, बट अब तो लॉग यूज़ करना है, तो आइए मैं आपको लॉग ही सिखा देता हूँ। बिल्कुल इधर ध्यान रहेगा कि आपका पूरा टारगेट क्या है भाई, आपका टारगेट है सर कि ये 1 ढूंढना है, 1। अब ये 1 ढूंढना कहाँ है, तो देखो ये जो नंबर है ना, ये इधर ये जो आपने लिखा है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर आपको ढूंढना है इधर 1। ये है आपका 1, आपको ढूंढना है इधर। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढा जाए। देखिए कि आपको 1 दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दिया, ये देखिए 1। ठीक है, जैसे ही 1 दिखाई दिया बस इसको यहाँ से ऊपर और इसको यहाँ से लेफ्ट, ये दोनों नंबर को अपना टारगेट बना लें, ये और ये बस। तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 कितना है, तो आपका कॉस इनवर्स 1 है 0 डिग्री एंड 0 मिनट। इन शॉर्ट दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एकदम सिंपल से सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में जो दिया गया है वो आप सभी जानते हैं कि कॉस इनवर्स 0.5 का कितना है। कॉस इनवर्स 0.5 का कितना है, तो ये आंसर हालांकि आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी कि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए मैं आपको बता दूं, ये आंसर आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स हाफ किस एंगल का कॉस आधा होता है, हाफ। तो आप बोलिए 60 डिग्री। अब मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पे घुमा के पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किस एंगल के लिए कॉस इनवर्स हाफ है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई ये थीटा कितना होगा। तो थीटा हमको तो पता है 60 डिग्री, बट यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो आ जाइए इधर, हम यहाँ पे मिलके ढूंढ लेते हैं इसको। देखिए 0.5 हमारा टारगेट क्या है भाई, 0.5। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 0.5, जी हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, सिंपल है, 0.5 आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 0.5 हो गया। अब चलिए इधर ढूंढते हैं 0.5। देखिए 0.5 मुझे दिख गया, क्या आपको दिखा, मुझे दिख गया 0.5 दिख गया। बस अब क्या करेंगे आप,
तो अब ये जो कॉलम है इसको पूरा का पूरा ऊपर सेलेक्ट कर लें और ये जो रो है इसको लेफ्ट में सेलेक्ट कर लें। बस ये दोनों टर्म हो गया, एक 0 मिनट हो गया, एक 60 डिग्री हो गया। तो भाई आपका वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री एंड 0 मिनट। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिनिश। चलते हैं अपने दूसरे और क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में भाई क्वेश्चन की बहुत भरमार है, कोई कमी तो है नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ 0.4019। चलिए ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे, झेल लेंगे हम। कॉस इनवर्स ऑफ 0.4019, ठीक है, 4019। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है भाई, 0.4019 को हमने ढूंढना है। बनाते हैं, चलो भाई पुरानी यादों को मिटा फेंको, ये हमको नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। 0.4019 बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप एकदम आसान है, थोड़ा कंसंट्रेट करें। मुझे ढूंढना है 0.4019। देखिए 0.5 आया, 43 आया, 42 आ रहा है, कम हो रहा है। देखो 0.4067 आ गया। तो ये वाला मैं ढूंढ लूँगा इधर। ये वाला रो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला रो इम्पॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसके अंदर ढूंढा जाए 0.4019। आप सबको दिख गया, देखिए मुझे भी दिख गया, ये रहा छुपा हुआ नंबर। अब सबको एक बात वापस दोहरा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हर नंबर के आगे इधर डेसिमल है, बाय डिफ़ॉल्ट इधर भी इसके आगे यहाँ पे ये डेसिमल है, दिखाई नहीं दे रहा है बट वो है, सब नंबर के आगे वो डेसिमल है छुपा हुआ। तो ये नंबर हमारे पास में आ चुका है बच्चे, 0.4019। चलिए तो अब ये जो हमारे पास नंबर आ गया, इसी को यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर ले लेते हैं। तो नंबर हमारे पास में क्या आ गया, एक आ गया 18 मिनट, एक आ गया 66। तो चलिए नंबर रेडी हो गया हम सबका मिलके। तो भाई थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, वेरी गुड। आप में से बहुत लोग ने मुझसे पहले निकाल लिया और मुझे यही बहुत अच्छी बात लगती है आपके कंसंट्रेशन की, कि ये है 66 डिग्री एंड 18 मिनट। बहुत अच्छे स्पीड पे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी। अगर आप इन चीज़ों को कलेक्ट कर पा रहे हैं, रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी। चलिए चलते हैं आगे। और ये आ गया मेरे पास में पार्टीशन। एक पार्टीशन बनना तो ज़रूरी है भाई। अब उठाते हैं थोड़े मीडियम लेवल के सम्स, देखिए आप झेल पाते हैं क्या। टेक इट एज अ चैलेंज सर। झेलना क्या है, सिंपल है, आप क्वेश्चन फेंकिए, हम उसको सॉल्व करके रिटर्न बैक फेंकते हैं, फिर आप एक क्वेश्चन दे दें। चलिए स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए किस एंगल के लिए कॉस इनवर्स 0.3762 का आप निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स 0.3762 कितना होता है, सिंपल सी बात है, टारगेट निकालते हैं। 0.3762 ये टारगेट है हमारा। आ जाते हैं लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में अभी हमको निकालना है 0.3762, ठीक है। तो 0.3762, देखिए 37 मुझे दिखाई दे रहा है क्या, 0.3746 है, 90 है, लेकिन 0.3762 अगर मुझे चाहिए तो मुझे समझ में आ चुका है कि हम कहाँ हिट करने वाले हैं। हम हिट करने वाले हैं ये वाले पूरे के पूरे रो में, ये वाले के पूरे पूरे रो में। देखिए कि आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, जिनकी नज़र बहुत अच्छी है, उनको दिखाई दे दिया। तो नंबर है हमारे पास में, ये देखिए 0.3762। तो ये नंबर जैसे हमारे पास में आ गया है, यहाँ से आप चल जाइए ऊपर, ठीक है, ये ऊपर आप आ गए। तो ये देखिए 54 मिनट और ये आ गया 67 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, आंसर आपका आ गया 67 डिग्री एंड 54 मिनट। चलते हैं आगे। वेरी गुड, स्पीड अच्छी है अपने, वही मेंटेन करनी है हमने। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है भाई हमको ये बताइए कि अगर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, किसके लिए निकालना है भाई, कॉस इनवर्स ऑफ 0.7593 के लिए निकालना है। सिंपल, नंबर सेलेक्ट कर लें, फटाफट एकदम सॉल्व कर रहे हैं। ये नंबर हमको ढूंढना है, आ जाइए लॉग टेबल के अंदर। तो ये नंबर हमको ढूंढना है 0.7593। आइए देखिए मुझे दिखाई दे रहा है क्या, चांसेस हैं 0.7593। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7593 शायद मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ होने के चांसेस हैं। देखिए आप पकड़ पाए इन चीज़ों को। 7593 चाहिए, तो 7593 अगर हमको चाहिए है तो सबसे नज़दीक का नंबर मुझे यहाँ पे, अरे सबसे नज़दीक क्या सर, हमको तो नंबर ही दिखाई दे दिया। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को यहाँ से ऊपर ले लें और इसी चीज़ को यहाँ से ऊपर ले लें।
तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके पास में जो नंबर है वो 36 मिनट आ गया और ये 40 डिग्री आ गया। वेरी गुड, अच्छे स्पीड पे जा रहे हैं। तो हमारे पास में ये आंसर आएगा 40 डिग्री एंड 36 मिनट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में नेक्स्ट जो है एफ क्वेश्चन के नाम से मैंने दिया हुआ है। तो एफ क्वेश्चन क्या है भाई? ले टफेस्ट क्वेश्चन, झेल सको तो झेल लो। मुझे चाहिए कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? मान लीजिए आप भूल चुके हैं, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से निकालना आपको सिखाता हूँ। 0 चाहिए हमको, 0। आइए इधर 0, क्या आपको ये देखिए इधर 0 0 0 0, ये देखिए 0 0 के लिए आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये रो, ये सबसे छोटा वैल्यू 0 इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से इधर देखें तो आपको 0 तो दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे नज़दीक का नंबर ले लीजिए 0.0017 और उसके बाद से इधर ये 15 भी ले लीजिए। याद रखिए कॉस या कॉस इनवर्स निकालते वक्त में आपको मीन डिफरेंस माइनस करना पड़ता है। तो मेरे पास में जो नंबर है वो है 0, लेकिन मुझे यहाँ तो 0 तो मिला नहीं, तो मैंने क्या किया 0.0017 ले लिया और उसमें ये आगे 15 ले लिया। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.0002। अरे अप्रॉक्सीमेटली, तो अपने पास में ये 0 ही हो गया ना। तो चलिए ठीक है, अब ये जो आंसर आ गया है यहाँ से आप ले लीजिए ये कॉलम पूरा का पूरा ऊपर और यहाँ से ले लीजिए ये कॉलम पूरा का पूरा ऊपर। आपके पास में इधर आ गया 54 मिनट और ये आ गया 5 मिनट। एकदम अच्छे से ध्यान से समझिए, आपका नंबर है 0.0017 और आप कर क्या रहे हैं, उसमें से 15 को कर रहे हैं माइनस, जिसके वजह से नंबर आ गया 0.0002। ये तो आपका वैल्यूज़ वगैरह आपने माइनस किया, लेकिन जब आप एंगल्स की बात करेंगे तो आप ना कतई ये गलती ना करें। 54, अभी ये किसके लिए है भाई 54 मिनट और 15 किसके लिए है 2 मिनट। तो आप 54 में से 2 माइनस करके इसको 52 ना बना दें, सॉरी 2 नहीं 5 के लिए, 5 के लिए। तो आप इसको 5 मिनट हो गया ना, तो आप इसको ये नहीं कर दें कि आप इसको कुछ भी करके मिस्टेक वगैरह करके इसको 49 बना दें ना, ये गलती हो गई। 54 मिनट में 5 मिनट को आप माइनस नहीं करेंगे, मिनट के साथ मिनट। देखिए ये नंबर के साथ ये नंबर को हमेशा ऐड किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस नंबर का अगर आप ये वैल्यू निकाल लें, ये वैल्यू, और इस नंबर का भी अगर आप ये वैल्यू निकाल लें, समझ रहे हैं आप, इन दोनों को आपस में माइनस किया जाता है। तो अगर मुझे नंबर तक पहुंचना है तो मुझे ये जो वैल्यू, ये जो आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना होगा, लेकिन ये जिस मिनट के लिए आए हुए हैं उनको ऐड करना होगा। तो मेरे पास में नंबर देखिए क्या हो जाता है, ये आ गया 89, सो दिस इज 89 डिग्री एंड 54 and 5, so this becomes 59 minutes, which is approximately how much? आपको पता है 1 डिग्री कितना होता है भाई? 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, जो आपको पहले से पता था। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन की और झेलना पड़ेगा भाई आपको, और मैं आपको उसमें एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.3931। सो 3931 का कॉस इनवर्स चाहिए। चलिए पुरानी यादों को फटाफट मिटा दिया जाए। क्या आप पुरानी यादों को बहुत दिल से लगा के रखते हैं? पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए इधर 0.3931 आप अच्छा एकदम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3931 चाहिए, ढूंढें। चलिए फटाफट ढूंढते हैं इसको। तो मुझे ये यहाँ पे 3931 के आसपास का वैल्यू थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। क्या आपको दिखाई देने लगा? 3931 मुझे दिखा, ये देखिए ये रहा आपके पास में इधर पूरा का पूरा रो। लेकिन 3931 तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ज़रूर 3931 से नज़दीकी नंबर हमको दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, नज़दीकी नंबर के नाम पे आपका जो नंबर चाहिए था वो था 0.3931, बट मैं नज़दीक नंबर क्या देख रहा हूँ? देखिए 0.3939। क्यों मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ? हमको तो चाहिए छोटा नंबर, बट मैं ले क्यों रहा हूँ बड़ा नंबर? क्योंकि बड़े नंबर में से
उसी से मिलता जुलता अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ, क्योंकि आपको पता है मीन डिफरेंस को माइनस करना है, तो इसमें से भाई कितना माइनस करूँ ताकि मेरे पास 3931 आ जाए। तो आंसर आ जाएगा सर इसमें से 8 माइनस करिए 3931 आएगा। तो ढूंढो 8 दिखता है। अब देखिए आराम से दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये भाई हो गया आपके पास में इधर ये कॉलम, और ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया इधर एक कॉलम। देखिए बहुत तेज़ी से आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 66 डिग्री। 48 में से 3 चला गया स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं 45 मिनट बचेगा इसके अंदर में। ये आ गया आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का टारगेट है हमारा EFGH। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज H, और मेरे पास में cos इनवर्स ऑफ 6350 0.6350। चलिए अब ज़रा मेरे से पहले ज़रा ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझसे पहले अगर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, नहीं भी हुआ तो मैं हूँ, आप टेंशन ना लें, आपके साथ में मैं हूँ, ये आपको मैं सॉल्व करा कर ही छोड़ूंगा। 0.6350। अच्छा चलिए जी 6350 की खोज की जाए। मेरे को ये दिख रहा है और ये मुझे दिख गया, ये देखिए ये रहा यहाँ पे, ये रहा आपका पूरा का पूरा रो। 6350 को ये एक्यूरेट नंबर आया नहीं मेरे पास में इस रो में, लेकिन उससे नज़दीकी नंबर ज़रूर है। तो अब वो नज़दीकी नंबर छोटा वाला लेंगे कि बड़ा वाला लेंगे? कॉस्ट में माइनस किया जाता है, बड़ा लीजिए और उसमें से मीन डिफरेंस को माइनस कर दीजिए। सही आंसर है आपका। सो 6350 के जगह मेरे पास में आ गया 6361। देखिए थोड़ा सा आपको मैं इधर दिखा दूँ, ये जो है हमारे पास में ये नंबर है हमारा। सो 6361 ये आ गया नंबर हमारे पास में। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए वो नंबर को मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। भाई मुझे चाहिए 0.6350, पर मुझे नंबर आ गया है 0.6361। तो इसमें से कितना माइनस कर लेंगे यार? तो 11 माइनस कर लेते हैं, तो 0.6350 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ 11 का मीन डिफरेंस दिख रहा है? तो बस बढ़िया है, आपकी एकदम पैनी नज़र है और आप पहुँच गए हैं क्वेश्चन के एकदम सोल्यूशन की तरफ। ये देखिए आपके पास में दोनों के दोनों यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं। तो चलिए नंबर बताइए मेरे को क्या आ गया? नंबर आ गया हमारे पास में स्टूडेंट्स 50 डिग्री एंड 35 मिनट्स, 50 डिग्री 35 मिनट्स। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं आखिरी, एंड दिस इज़ द ग्रैंड फिनाले टाइप्स क्वेश्चन। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ही देखें, वीडियो को पॉज कर ले लगे तो, और उसके बाद में इसी चीज़ को सॉल्व भी कर लें। सो दिस इज़ कॉस इनवर्स ऑफ 0.4905। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये कर लूँगा कलर। ये हो गया आपका टारगेट। तो 0.4905 पे चलते हैं। पुरानी यादें सब मिटा दो भाई, ये हमको नहीं चाहिए है, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये भी कुछ नहीं चाहिए है। चलिए सब आ गया, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। डन 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 डन, सब हट गया, क्लीन, सब पिछली यादें हट गई। चलिए शुरू करते हैं अब एट द काउंट ऑफ 3। ओके, सो 1 2 एंड 3। ढूंढिए, मुझसे पहले ढूंढ के दिखाइए। देखिए आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे तो ये नंबर दिख गया है ऑलमोस्ट, मेरे पास में सामने ये नंबर आ चुका है। तो नंबर है 0.4905। देखिए मैं एकदम नज़दीक तक पहुंच चुका हूँ। क्या आपको दिख गया ये रो? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप मेरे से फास्ट हैं? आपको कितना नंबर चाहिए भाई यहाँ पे? आपको कितना नंबर चाहिए यहाँ पे? तो देखिए ये इधर आ गए। अब आप आके फंस गए। देखिए फंसे ऐसे हैं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है। आपका नंबर था 0.4905, आपने सेलेक्ट क्या कर लिया? 0.4909। ये देखिए ये नंबर आपने सेलेक्ट किया। अब इसमें से कितना माइनस करेंगे? आप 4 माइनस करेंगे। ठीक है, टेक्निकली आपने 4 माइनस करना है, 0.4905 बनेगा। बट अगर आप थोड़ी सी तरकीब लगाएं, मीन डिफरेंस में 4 नंबर दिखेगा ही नहीं आपको। मीन डिफरेंस में आपके पास में एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। ध्यान से समझिए, ये ट्विस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। आपके पास में एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आप 0.4909 में से 3 माइनस कर लेंगे तो नंबर बनेगा 0.4906, और अगर आप 0.4909 में से
5 माइनस कर लेंगे तो नंबर हो जाएगा 0.4904। अब दोनों भी केस में भाई ये नंबर हमारा ये तो नहीं बना 4905, ये तो नहीं बना, तो क्या करें, दोनों सही है। लेकिन अब इनमें से वो ऑप्शन चुनिए जिसमें आप इस नंबर को तो कवर कर ले रहे हैं। नंबर को कवर करने का मतलब समझिए, अगर आप 0.4904 सॉल्व करेंगे तो आपने 05 तो सॉल्व ही नहीं किया, आपने उससे एक कदम पहले रुक गए। तो आप क्या करिए, एक कदम आगे जाके रुकिए, क्योंकि नज़दीकी नंबर तो भाई ये 6 भी है और ये 4 भी है। तो ऐसा ढूंढिए ना जिसमें आपने ये नंबर ही कवर कर लिया, तो आप इसको सॉल्व करिए। इसको ज़्यादा आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ आंसर में फ़र्क ज़रूर आएगा। तो भाई हमने क्या क्या सेलेक्ट किया कि हम सर फाइ तो नहीं लेने वाले, तो हम जिसको लेने वाले हैं हमने उसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए ये ऊपर आ गया और ये देखिए बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। देखिए तो हमारे पास में जो नंबर आता है वो नंबर कितना आता है भाई हमारे पास में, सो दिस इज 60 डिग्री एंड 35 मिनट। देखिए समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दी है। अब अच्छे से आराम से इन चीज़ों को सोचें, जो जो आपने देखा है उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करें। ढेर सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनाएं और उसको सॉल्व करते रहें। जब तक आप इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये सारी चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं हो जाएगी। बस तो इसी के साथ धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ इसको अच्छे से लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, आपको अगर लगे कि ये वीडियो आपके किसी काम का आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने किसी भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ में, फ्रेंड के साथ में, या आपको लगे कि कोई भी कोई आपके घर में कोई पढ़ रहा है घर परिवार में जिसको लॉग बहुत ज़रूरत है देखने का समझने का, तो बस इसको शेयर कर लें। इसी के साथ में पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, खूब मिल के आगे बढ़ेंगे। और हाँ, खूब सारा पढ़ाई करें, खूब सारा सम सॉल्व करें। तब तक के लिए बाय बाय।